अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स हो रही है। इसे कहते हैं इक़्तिदार की सियासत। अब कोई चाहता है कि इमरान खान को वजीर आज़म की सीट से हटा दिया जाए, तो दूसरी जानिब कोई चाहता है कि मुझे वजीर आज़म की सीट पर बिठा दिया जाए। अपोजिशन की तमाम जमातें जो हैं हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद हो चुकी हैं, और जबकि कोशिश की जा रही है कि हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्हें भी हुकूमत से अलग कर लिया जाए। तहरीक अदम एतमाद पार्लियामेंट में जमा करा दी गई है। हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद का जो इजलास बुलाने का फैसला किया है वो थोड़ा सा लेट किया, और सेनेटर फैसल जवेद जो है वो इस हवाले से कहते हैं कि मुमकिन है 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इजलास जो है वो कौमी असम्बली का बुला लिया जाए और उसमें फैसला किया जाएगा। दोनों जानिब से एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं और अपनी पार्टी के अराकीन को भी डराया धमकाया जा रहा है कि अगर तुमने हमसे गद्दारी की, अगर हमें धोखा दिया तो फिर ठीक नहीं होगा। फवाद चौधरी कहते हैं कि 10 लाख लोगों का मजमा हम इकट्ठा करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन इस मजमे से गुजर कर जाता है और इमरान के मुखालिफ वोट डालता है। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि अगर किसी ने भी हमें वोट ना डाला हमारी जमात के अरकान ने, तो उसे बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा इस हवाले से कोई फैसला नहीं कर सकता। तमाम चीजों के चांसेस है। जितने भी बड़े सहाफी हैं वो सिर्फ इस वक्त चांसेस पर बात कर रहे हैं, अपना तज्जिया दे रहे हैं। लेकिन आज तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या फिर नहीं होगी? अगर कामयाब होगी तो क्यों होगी, और अगर नाकाम होगी तो क्यों होगी? इसकी सॉलिड रीजन है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तहरीक अदम एतमाद अगर नाकाम होगी, रद्द कर दी जाएगी और वजीर आजम इमरान खान अपनी सीट पर बरकरार रहेंगे, तो इसकी बड़ी वजूहात कौन सी हैं? 9 से 10 बड़ी वजूहात हैं इसकी, जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में। पहली वजह है काफ लीग, क्योंकि काफ लीग का मुतालबा है कि मुझे पंजाब की वजारत आला दे दी जाए, और नून लीग जो है वो चाहती नहीं है काफ लीग को वजारत आला दी जाए। ये दुश्मनी बहुत पुरानी है, 1999 की है। कहा जाता है मुशर्रफ दौर में काफ लीग ने नून लीग को तोड़ा था और उसके बहुत से अराकीन को अपनी जमात का हिस्सा बना लिया था। ये इल्जाम लगाते हैं नवाज शरीफ काफ लीग पर, जबकि काफ लीग इल्जाम लगाती है शरीफ बरादरान पर। वो कहती है कि इन्होंने हमें ऐन मौका पर धोखा दिया था और लंदन फरार हो गए थे, हमें यहाँ पर फंसा कर चले गए थे। और दूसरी जानिब नून लीग को यह भी बड़ा डर है कि अगर काफ लीग को पंजाब की वजारत आला मिल गई तो काफ लीग बड़ी जमात बन जाएगी, नून लीग के बहुत सारे अराकीन को तोड़कर अपनी जमात में ले आएगी। क्योंकि काफ लीग के पास 1.5 साल तक जो है वो फंड्स होंगे सूबे में, सूबे का कुल मुख्तार होंगे परवेज इलाही। वो जो चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे फंड्स को इस्तेमाल कर सकेंगे, तो अपनी पार्टी मजबूत कर जाएंगे और नून लीग जो है वो बैकफुट पर चली जाएगी। इस वजह से नून लीग कभी नहीं चाहती कि काफ लीग को वजारत आला दे दी जाए। जब तक काफ लीग को वजारत आला नहीं दी जाती तो काफ लीग अपोजिशन का साथ नहीं देगी, तो अपोजिशन के लिए अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब करवाना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो मेन नुक्ता वो ये है कि इमरान खान ने मशावरत शुरू कर दी अपने मुशीरों से, बड़े बड़े वकीलों से, कि किस तरह से पंजाब में गवर्नर राज जो है वो नाफिज किया जा सकता है। अब गवर्नर राज क्यों लगाया जा रहा है, इसकी रीजन इमरान खान से जो है नाराज रहनुमाओं की जानिब से अपना ग्रुप बना लेना है, जिनमें एक जहांगीर तरीन ग्रुप है, दूसरी जानिब अलीम खान ग्रुप है, हम ख्याल ग्रुप का भी जिक्र किया जा रहा है कि ये 3 ग्रुप जो हैं इस वक्त पंजाब में बन गए हैं। उन सब का एक ही मुतालबा है कि माइनस बुजदार कर दिया जाए। इमरान खान का दावा है कि या तो फिर बुजदार रहेगा, और अगर बुजदार नहीं रहेगा तो फिर ये सिस्टम भी नहीं रहेगा। इसी वजह से गवर्नर राज लगाने की बातें की जा रही है। अगर गवर्नर राज लग जाता है तो सारा निजाम जो है वो चौपट हो जाएगा। वहां के जो एमपीएज हैं, असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद किसी के पास कुछ बचेगा नहीं। इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए ना ही जहांगीर तरीन ग्रुप कर सकेगा और ना ही अलीम खान ग्रुप कर सकेगा। तो इस हवाले से सारे पंजाब में जो है वो तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। तो मुमकिन है कि तहरीक अदम एतमाद में जो लोग इमरान खान के मुखालिफ जाने का सोच रहे हो, वो इस डर से इमरान खान का साथ दें कि इमरान खान हमारे खिलाफ कहीं इंतहाई इकदाम ना उठा ले। अगर हम इसके तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जितने भी सियासतदान हैं वो भी नहीं चाहते कि अदम एतमाद कामयाब हो। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि उन्हें हुकूमत से फंड्स मिलने हैं। इन्हीं आखिरी दिनों में हुकूमत जो है, आपको भी पता है कि आखिरी जो 2 साल होते हैं वो मुल्क में तरक्याती कामों के होते हैं। 3 साल में जो हुकूमती अराकीन है या फिर वो जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन्हें इतने फंड्स मिले नहीं है। अब उन्हें हुकूमत की जानिब से फंड्स मिल रहे हैं, अपने हलकों में वो तरक्याती काम करवा रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत भी अब बहुत सारे ऐसे इकदाम करने जा रही है जिसकी तारीफ होगी। अब एक सियासतदान जो है बहुत पैसा लगाकर पाकिस्तान में मुंतखब होता है, एमपीए या फिर एमएनए, अब वो दोबारा नहीं चाहेगा कि उसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो 3.5 साल में खत्म हो जाए और फिर दोबारा से उसे इन्वेस्टमेंट करनी पड़े।
तो इस हवाले से बहुत सारे सियासतदान हैं जो नहीं चाहते कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो। वो उनका ताल्लुक चाहे अपोजिशन से हो या फिर हुकूमत से हो, वो नहीं इस हक में कि अदम एतमाद कामयाब हो और ये सारा सेटअप लपेट दिया जाए। क्योंकि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर नया वजीर आजम बिठाना मुश्किल हो जाएगा। अदम एतमाद जब कामयाब होगी, इसके बाद नए वजीर आजम के लिए फिर एक बार सिलेक्शन होगी और उसमें अगर किसी जमात की अक्सरियत ना रही, क्योंकि जो लोग इमरान खान की जमात के होंगे और अपोजिशन को वोटिंग करेंगे वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से अपोजिशन के पास एक बार फिर अक्सरियत नहीं रहेगी और 172 वोट नहीं रहेंगे, तो जिसकी वजह से ये सारा सेटअप ही लपेट दिया जाएगा। इसी के हवाले से एक बड़ा नुक्ता है कि अपोजिशन खुद भी मुतहद नहीं है। इस हवाले से ये चौथा पॉइंट है कि अदम एतमाद नाकाम क्यों होगी। अपोजिशन कैसे मुतहद नहीं है? पीपल्स पार्टी चाहती है कि असेंबलियां चलती रहें और तहरीक अदम एतमाद की सूरत में ये असेंबलियां चलाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी तो वही पिछली रीजन जो अभी मैं आपको बता कर आया हूं कि कामयाब होने की सूरत में वजीर आजम मुंतखब अगर ना हुआ, किसी बहुत सारे अराकीन जो हैं आर्टिकल 63A के तहत जो है नाअहल हो जाएंगे। जब वो नाअहल हो जाएंगे तो फिर इस असेंबली को चलाना नामुमकिन हो जाएगा, और जब असेंबली को चलाना नामुमकिन हो जाएगा तो नए इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा, और नए इंतखाबात ना पीपल्स पार्टी चाहती है और ना ही काफ लीग चाहती है, जबकि इसका मुतालबा सिर्फ नून लीग और JUIF के मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अपोजिशन खुद भी अभी तक मुतहद नहीं है तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के हवाले से, तो ये भी बड़ी वजह है। तहरीक अदम एतमाद के नाकाम होने की पांचवी जो बड़ी वजह हो सकती है वो है अब GD अराकीन और बाप के अराकीन का हुकूमत के साथ हाथ मिला लेना। क्योंकि इमरान खान एक दिन पहले जो है खुद ही गए थे पार्लियामेंट लाजिस, GD अराकीन और बाप के अराकीन से उन्होंने मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि खान साहब हम आपके साथ हैं। अब इससे तहरीक अदम एतमाद नाकाम क्यों होगी? क्योंकि इन दोनों की जो है वो 5-5 सीटें और टोटल 10 सीटें बनती हैं। इसकी वजह यह है कि परवेज इलाही को वजारत आला की ऑफर तो दी गई है, नून लीग की सीनियर क़यादत की जानिब से कुछ लोगों ने नहीं दी। नून लीग में भी इस वक्त दो धड़े हैं, एक धड़ा जो शहबाज शरीफ को सपोर्ट करता है, एक धड़ा जो नवाज शरीफ को सपोर्ट करता है। अब जो नवाज शरीफ की सपोर्ट का धड़ा है उसने परवेज इलाही को कहा है कि हम आपको वजारत आला देते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपको हुकूमत के जितने भी इत्तेहादी हैं, वो MQM, वो GDA हो या फिर बलोचिस्तान अवामी पार्टी हो, उसे हमारे साथ शामिल करवाना होगा और उसके वोट हमें दिलवाने होंगे तहरीक अदम एतमाद में, फिर हम आपको वजारत आला देंगे। अब GDA ने और बाप ने वजीर आजम को यकीन दहानी करवा दी है कि हम आपके साथ हैं, तो उस सूरत में परवेज इलाही जो है वो उनको ला नहीं पाएंगे। जब परवेज इलाही GD और बाप के अराकीन को अपोजिशन में नहीं ला पाएंगे तो फिर किस तरह से ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी? क्योंकि फिर खुद चौधरी परवेज इलाही भी वजीर आला पंजाब नहीं बन पाएंगे, तो वो भी फिर अपोजिशन का साथ नहीं देंगे। पांचवी बड़ी वजह यह है। इसके बाद छठे नंबर पर अगर हम देखें तो आलमी ताकतें भी इस वक्त कहा जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ है। इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि इमरान खान ने जो गुज़श्ता दिनों बड़े बोल्ड स्टेप लिए थे, चाइना गए थे, डेमोक्रेटिक समिट में जाने से इनकार कर दिया था, जब उन्होंने चाइना को नहीं बुलाया था, अमेरिका में जाने से इनकार कर दिया था, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा है, डू मोर से उन्हें नो मोर पर लेकर आ गए हैं। रूस का जो पहले से तयशुदा दौरा था उसे मुकम्मल किया है तमाम तर हालात के बावजूद, और डट कर खड़े हैं और पाकिस्तान को एक न्यूट्रल मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। अमेरिकी कैंप से निकाल लिया है, तो अब बैरूनी जो एस्टेब्लिशमेंट है, आलमी एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी भी इमरान खान के खिलाफ जो है वो साजिशें जारी हैं। जब आलमी सतह पर एक PM, इलेक्टेड PM के खिलाफ साजिशें की जाए तो फिर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अभी आने वाला वक्त बताएगा। तो ये भी एक छठी रीजन है कि मुमकिन है एन और आखिरी मरहले में जाकर एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे और वजीर आजम इमरान खान जो है वो इस सीट पर बरकरार रहे और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए। तहरीक अदम एतमाद के नाकाम होने की सातवीं बड़ी वजह जो है वो जून में बजट का पेश होना है, क्योंकि जून में जो बजट पेश होगा वो ऑलरेडी खसारे में होगा। पहले ही इतनी महंगाई हो चुकी है, मजीद महंगाई की जाएगी, टैक्स लगाए जाएंगे, और IMF से भी नए सिरे से जो है उसको यकीन दहानियां करवानी होगी टैक्स इकट्ठा करने के हवाले से। पेट्रोल की कीमत पहले ही इमरान खान ने कमी करके 150 रुपए हो चुकी है। उसके अलावा ऑयल की कीमतें जो हैं वो इस वक्त 400 क्रॉस कर चुकी हैं पर लीटर। बहुत सारी और भी चीजों की कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और जून में मजीद बढ़ाई जाएंगी, तो उसका मलबा कोई भी नई आने वाली हुकूमत अपने सर लेना नहीं चाहेगी। तो अपोजिशन जमातों की भी ये हिकमत अमली है कि सिर्फ शोर मचाया जाए और हुकूमत को इस सीट पर बरकरार रहने दिया जाए, ताकि जो जून में महंगाई हो उसका मलबा इस हुकूमत के सर पड़े और अवाम भी इस हुकूमत के मुखालिफ हो जाए। क्योंकि अगर अब ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो इमरान खान वो जो नारा लगाते थे कि ये सब चोर हैं और अंदर से मिले हुए हैं, ये सब एक दूसरे के साथी हैं, वो नारा सच हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त ये सब जो है इत्तेहाद बना चुके हैं। तो इमरान खान 23 के इलेक्शन में यही नारा लेकर जाएंगे कि मैंने पाकिस्तान का केस लड़ा था,
आलमी सतह पर पाकिस्तान को मैं ऊपर लेकर जा रहा था, लेकिन ये सब चोर मिल गए। आलमी ताकतों के कहने पर इन्होंने मुझे जो है यहां से निकाल फेंका। तहरीक अदम एतमाद के नाकाम होने की 8वीं जो बड़ी वजह है वो मुझे नजर आती है मुस्लिम लीग नून खुद ही। क्योंकि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर अपोजिशन वजीर आजम बनाएगी शहबाज शरीफ को, जो कि नवाज शरीफ कभी नहीं चाहते। आपको पता है कि एक घर में पॉलिटिक्स खेली जाती है, भाई भाई का साथ नहीं देता, ये होता आया है। इससे पहले भी जितनी भी बड़े सगीर की तो तारीख रही है कि भाई भाई का गला काटता रह गया है इक्तदार की वजह से। अब अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में वजारत आला जो है वो हमजा शहबाज को मिल जाए। इसी सिलसिले में हमजा शहबाज जहांगीर तरीन ग्रुप से भी मिलने गए थे और अब पंजाब में वजारत आला हमजा शहबाज को मिल जाएगी, वफाक में वजीर आजम जो होंगे वो शहबाज शरीफ हो गए, तो फिर ये घराना जो है शहबाज शरीफ का घराना वो मजबूत हो जाएगा, जबकि नवाज शरीफ का घराना सियासत में कमजोर हो जाएगा। और नवाज शरीफ कभी नहीं चाहते कि इक़्तिदार जो है वो शहबाज शरीफ के घर जाए, शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम बने और उनका जो ओहदा है, उनका जो तारीख में नाम है वो नवाज शरीफ के हम पल्ला हो जाए। बज़ाहिर तो ये शो किया जा रहा है कि वो चाहते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये ज़राए बताते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम बन जाएं और हमजा शहबाज जो है वो पंजाब में वजीर आला बन जाए। ये भी बड़ी वजह हो सकती है तहरीक अदम एतमाद के नाकाम होने की, और आखिरी लम्हों में नवाज शरीफ जो है वो बाजी पलट सकते हैं, खुद ही इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम करवा सकते हैं। इसके बाद 9वीं बड़ी वजह कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम क्यों होगी आलमी सतह पर। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि आलमी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ साजिशें कर रही है, तो उस एस्टेब्लिशमेंट के जवाब में रूस और चीन भी सामने है। रूस और चीन वो कैंप है जो इस वक्त दुनिया का उभरता हुआ सबसे मजबूत एक ताल्लुक है और दुनिया की 2 मजबूत उभरती हुई मईशतें हैं। इस वक्त आपको पता है जो सऊदी अरब है वो भी रूस के साथ खड़ा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी रूस का साथ देने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से उसे भी FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। आपने ये भी खबर सुनी होगी कि मोहम्मद बिन सलमान ने रूस के मामले पर खुलकर शटअप कॉल दी थी अमेरिकी सदर जो बाइडेन को। तो अब इन तीनों ममालिक का पाकिस्तान में बहुत असर रसूख है। रूस का तो शायद इतना ना हो, लेकिन चीन का बहुत ज्यादा है और सऊदी अरब का भी बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब और चीन पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ भी देते हैं। तो ये दोनों ममालिक या रूस आप मिला लें तो ये तीनों ममालिक भी नहीं चाहते कि वजीर आजम इमरान खान तब्दील हो, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान के वो वाहिद वजीर आजम है जो अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोलते हैं जुल्फकार अली भुट्टो के बाद। तो इस वजह से वो डट कर खड़े हैं इमरान खान के पीछे। ये 9 बड़ी वजूहात हैं तहरीक अदम एतमाद के नाकाम होने की और इमरान खान के वजीर आजम बरकरार रहने की। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है, हमें आगाह कीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।